थैंक यू बोल रहे हो, इधर शेयर कर दीजिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस वहीं से मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया है इस व्लॉग को, जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन, यानी कि अपने दीदी के ससुराल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी दीदी की शादी बंगाली फैमिली में हुई है, तो इस शादी में आपको बंगाली कल्चर भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल हमने किया है जम के डांस। दुल्हन तो इतनी खुश कि अपनी शादी में जम के नाची है। यहाँ हम लोगों ने काफ़ी देर डांस किया है और उसके बाद में हमने एंटर किया है अंदर। और मैं पापा को पकड़ के लेके आई कि पापा आज आपको डांस करना पड़ेगा। सो बेटी की शादी में नाना नानी ने भी जम के डांस किया है, मतलब मज़ा ही आ गया। एपिक मोमेंट बोलते हैं ना, बस वही। तो इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। अब जो बेटे हैं हमारे दोनों तीनों, वो लोग सब आउट ऑफ स्टेशन हैं इस टाइम पे, और सब के सब शादी में पहुंच जाएंगे वहीं से। और यहाँ तो जीजा साली ने भी जम के डांस किया है। मेरे जीजा जी बहुत ही शाय हैं, बट फिर भी मेरे बोलने से आके खड़े तो हो गए यहाँ पे, और फिर बस उनके सामने हमने किया है डांस। और हमारे यहाँ जो भात का फंक्शन होता है, उसमें जो बहन होती है वो शरबत लेके एकदम द्वार पे खड़ी होती है, और जो भाई हैं संग में जो भी आते हैं उनको शरबत पिलाया जाता है, स्पेशली भाई को। तो भात जो होता है वो मामा की तरफ से चढ़ाया जाता है, तो यानी कि आप समझ लो कि ननिहाल की तरफ से चढ़ता है। तो बस अभी क्या क्या दिया दुल्हन को और किसको क्या दिया मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, और मैंने क्या गिफ्ट दिया है अपनी बेटी को। तो मैंने आपको बोला ही था कि जब मैं अपनी बेटी को शादी का गिफ्ट दूंगी और मैंने क्या लिया है उसके लिए, तो आपको ज़रूर से मैं दिखाऊंगी। और फिलहाल हम चढ़ गए हैं ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद में फिर स्टार्ट हुआ है भात का प्रोग्राम। पहले हम गए हैं, फिर हमें चाय पानी पिलाया है, नाश्ता कराया है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है। और तो हमारे यहाँ कुछ रस्म ऐसी है कि जो बेटी है जिसकी शादी है उसको तो भात पहनाया जाता है। भात एज इन उसका जो मामा की तरफ से शादी का जोड़ा हम लोगों में दिया जाता है। जब फेरे होते हैं तो मामा के दिए हुए
जो कपड़े होते हैं, लहंगा साड़ी जो भी है, उसी को पहन के हमारे यहाँ फेरे होते हैं। तो वो है, चुंदरी है, और जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से भात पहनाया जाता है। गोल्ड दे सकते हैं तो गोल्ड, और नहीं तो मान का पान बड़ा होता है, तो मान सम्मान से दी हुई एक सूती साड़ी का भी बहुत महत्व होता है, बहुत मान होता है। तो सब कुछ अपनी सम्माई के ऊपर है, जैसा जो दे पाए। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रस्म है। ये फल की टोकरी है और ये मीठा और ड्राई फ्रूट सब कुछ जो हम लेकर आए थे सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो सूटकेस आप देख रहे हैं, इसमें इनके पूरे परिवार के जो कपड़े हैं तो वो भी दिए हैं भात में, मम्मी पापा भैया की तरफ से। तो बस ये मैं बना रही हूँ चौक। एक्चुअल में ये बनाते हैं हमारे यहाँ पे जो नाव होते हैं, बट यहाँ मैंने जैसा आपको बताया कि बंगाली कल्चर है और बंगालीज़ में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, भात नहीं पहनाया जाता बंगाली में, बट हम लोगों में चलता है तो हम आए हैं क्योंकि हमारी बेटी की शादी है। और भात में जो माड़ा गड़ता है, ये माड़ा तो मतलब बहुत सी जाती हैं जिसमें गड़ता है, और बड़ा जैसे जो बांस होता है उससे भी, तो जो जैसे अवेलेबिलिटी के ऊपर है। तो यहाँ ये मामा गाड़ते हैं या फिर जो जीजा होते हैं वो गाड़ते हैं। तो मेरे भैया ने गाड़ा है, मामा है वो। तो बस यहाँ माड़ा तो गड़ गया और उसके बाद में फिर यहाँ पे भात पहनाना शुरू हुआ है। चल अपना नेग ले ले माड़ा गाड़ने का। और यहाँ मेरे पापा कपड़े निकाल के रख रहे हैं कपल वाइज, क्योंकि शादीशुदा जो होते हैं तो हस्बैंड वाइफ को साथ में ही भात पहनाया जाता है। और दीदी यहाँ पे माढ़े को तिलक कर रही हैं। तो ये हमारे यहाँ घर की सबसे पहली रस्म है, भात की रस्म, और माढ़ा गड़ता है। उसके बाद ही जो दूसरे फंक्शन है वो स्टार्ट होते हैं, लाइक हल्दी है, मेहंदी है, और आजकल तो कॉकटेल पार्टीज़ भी होती हैं जो वहाँ भी होने वाली हैं और ज़ोरदार होने वाली है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग ब्लॉग गाइस, बहुत एंटरटेनिंग होने वाले हैं। और बस यहाँ पे ये सबको फिर एक एक करके बुलाया गया है। और मेरे जो भैया हैं तो उन्होंने भात पहनाया है। ये हैं मेरे जिया जी के सबसे बड़े भाई, तो भाई और भाभी इनको साथ में पहनाया है। तो इस तरीके से जैसे कि जो मैरिड हैं तो उनको साथ में ही पहनाते हैं, जो जैसे ब्याही बेटियां हैं, अब अगर नहीं हैं, जैसे दामाद नहीं आए हैं किसी रीज़न से या दूर हैं, तो फिर बेटी को ही दे दिया जाता है उनके हस्बैंड का जो भी हम गिफ्ट लाए हैं वो। तो जो भात पहनाया गया है वो सबके पूरे परिवार के इनके जो कपड़े हैं वो थे, और साथ में एक एक चांदी का सिक्का था जिसमें नाम लिखा हुआ था दूल्हा दुल्हन का। तो ये हमारी तरफ से जो भात का गिफ्ट था सबके लिए, तो ये इस तरीके से था। আচ্ছা দীপাবলি আছে চায়না दोनों पे कर दो আছে বড় পিসি আছে বড় পিসি আছে বড় পিসি का नाम क्या नाम है नाक कान देखते पेলাম अरे तुम क्या तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको जब भात पहनाना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में पहनाया जाता है भात होने वाली दुल्हन को और उसके मम्मी पापा को।
तो फिर यहाँ जो मैं थाल सजा रही हूँ, थाल में सजा के ही दिया जाता है। तो ये वाला जो सेट आप देख रहे हो ये होने वाली दुल्हन का है, यानी कि हमारी बिटिया का। तो ये ननिहाल की तरफ से है, मेरे मम्मी पापा भैया मतलब मायके की तरफ से। तो ये सेट है और पूरा फुल सेट ही बनवाया है। और बंगालीज़ में चलता है, इसको नोआ बोलते हैं। लोहा रहता है उसमें, सोना बना के मतलब दिया जाता है, मस्ट है। तो ये तो हो गया बेटी के लिए और ये हो गया हमारी दीदी के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, डिज़ाइन आपको सामने से दिखा रही हूँ। तो ये भी पूरा फुल सेट है, गले का है, ये रिंग है और ये 2 ईयरिंग है और ये 2 कंगन हैं। तो ये हमारी दीदी के लिए है। और उसके बाद में ये आप फुल लुक देख लीजिए, कैसा आपको डिज़ाइन लगा मुझे बताइएगा। ये हमारे जिया जी की चेन है, मतलब दामाद जी की चेन है। तो ये पूरा जैसे सामान लेकर के आए मम्मी पापा। और अभी ये प्लेट में भी मैं आपको दिखाऊंगी थाल जो सजाया है। ये नथ है, तो नथ भी मामा की तरफ से ही जाता है। भात एक्चुअल में जो प्रोग्राम है वो मामा की तरफ से ही होता है। और यहाँ मैं ही बाकी रह गई थी तो मुझे भात पहनाया जा रहा है और उसके बाद में फिर जूही को बैठाया है। नहीं परे नहीं अभी आओ। सो मेरे बाद अब जूही को भात पहनाना हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि बंगाली कल्चर देखने को आपको मिलेगा। तो कुछ भी शुभ काम होता है तो उसमें उलू देते हैं, जैसे कि अभी आप सुनेंगे। दे आजा मनीषा, इधर आजा, आजा सेठ को दे दे, नीचे झुक थोड़ा, दे चढ़ गया भात, चढ़ गया भाई। ए, माथे से लगा ऐसे कर थाली में, बस उठ जा, सेट पकड़ के रख, उठ जा, उठ के ले ले अपना सब, जा उधर रत्तों को दे दे, चीजें निकाल के पर्स में रख लेगी, दे दो। चावल कहाँ गई नहीं? अरे इनको तो संग में मम्मी। हाँ रुक जा, आ रही है आओ रत्तू, संग में खड़े हो जाओ। ला मेरे को ला, वो थाली सजाना होगा मौसी, थाली नहीं सजाया, थाली दो कहाँ है? तो यहाँ भैया ने जिया जी को चेन पहनाई है और जिया जी के कपड़े, पैंट शर्ट का जो कपड़ा है रेमंड्स का, और दीदी की साड़ी और दीदी का सेट और जिया जी की चेन, और ये 2,11,000 रुपये ये भात में दीदी और जिया जी को दिया है। तो ये मायके की तरफ से ही आता है। और बस यहाँ पे भात का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में बस क्या है कि जो भी गिफ्ट लेके आए हैं, जैसे बेटी वाले जो हैं, तो वो बेटी को हम लोगों में इसी समय पे दे देते हैं, या फिर शादी में भी दे सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर इसी समय पे दे देते हैं। थैंक यू बोल रहे हो, इधर शेयर कर दीजिएगा वो ब्लॉग में। नहीं कितना शेयर कर दीजिए, मैं अभी नहीं बना रही ब्लॉग, हम डाल में ले। मेरी दीदी को आपने अक्सर देखा होगा, पिछली बार रक्षाबंधन पर भी दीदी रो रही थी। कोई बड़ा त्यौहार या कुछ होता है तो दीदी क्यों रोती हैं, इसके लिए मैं एक व्लॉग बनाऊंगी और आपसे आके बात भी करूंगी और सारा रीज़न बताऊंगी कि ऐसी क्या बात है कि ऐसे किसी खुशी के मौके पर दीदी क्यों रोती हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए, अभी तो फ़िलहाल बहुत ही खुशी का मौका है, अभी इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बट बाद में आपको ज़रूर से बताऊंगी। और यहाँ दीदी ने भैया का तिलक करके मीठा और नारियल हम लोगों में दिया जाता है, तो वो दिया है।
और उसके बाद में बस जिसको जो गिफ्ट्स वगैरह देने हैं तो वो सब ने फिर बेटी को दिए हैं। तेरे पापा के चेन का ये है, वो ऐसे पहन के ही चले गए। अब तो बोला नहीं तभी वो कर रहे थे ना, टुगेदर ज्वाइन करना। भात चढ़ गया, जो आज का फंक्शन था वो फाइनली हो गया। आप खाएंगे पिएंगे और घर जाएंगे, फिर उड़ेंगे कोलकाता से 6 तारीख को। यस। तो ये गोल्ड ईयरिंग है जो मैंने जूही के लिए लिए हैं। कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। मुझे इसकी डिज़ाइन जो है वो एक ही बार में पसंद आ गई थी और उस टाइम में लेकर आई थी, तो मैंने कहा था कि जब मैं दूंगी उसको तो आपको ज़रूर से मैं दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। तो मैंने उसको यहीं पे गिफ्ट दे दिया है और शादी के बाद यहीं कोलकाता में ही रिसेप्शन है हमारी बेटी दामाद का, तो फिर वहाँ भी ज़रूर से जाएंगे। और उसके लिए मैंने अभी तक गिफ्ट्स नहीं लिए हैं, वो मैं या तो अभी ले लूँगी 1-2 दिन में या फिर आने के बाद में। और यहाँ दोनों बहुओं का तिलक किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटे गए हुए हैं बिज़नेस के सिलसिले में, तो दीदी भी जैसे कि मेरे लिए, बहुओं के लिए, आंचल के लिए, सबके लिए कपड़े वगैरह सब लेकर के आई थी। तो इसलिए दोनों बहुओं का भी यहाँ पे तिलक किया है और फिर उनको जिसको जो जो देना था उन्होंने दिया है। आराम से आपको दिखाऊंगी कि दीदी ने मुझे क्या दिया, आंचल को क्या दिया, तो वो तो बाद के ब्लॉग में आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। और बस यहाँ पे ये भात का जो प्रोग्राम है वो हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद में फिर जो खाना पीना है, खाना पीना हमने खाया है और फिर हम निकले हैं। तो हम लोगों को अच्छा खासा टाइम हो गया था, शाम तो हो ही गई थी। मामा जी मैं तो परसों ही जा रही हूँ। और दीदी संध्या मासी के लिए भी इतनी प्यारी तांत की साड़ी लेकर के आई थी, जो संध्या मासी को बहुत पसंद है और बंगाल में फेमस है तांत की साड़ी। संध्या मासी के लिए भी साड़ी लेकर के आई थी। ये है आंचल के लिए जो दिया है, मैं आराम से आपको घर आके ज़रूर से दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा सूट है। ये मम्मी इसमें तेरे और तेरे पति देव के कपड़े हैं। इसको अच्छे से रखना, इसमें 21 है। एक बार देख अंकित जी के लिए इसमें स्माइल प्लीज। सो यहाँ पूरा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में हमें खाना पीना खिलाया है दीदी जिया जी ने, और उसके बाद में यहाँ हमने सबसे ली है विदा। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर वीडियोस ज़रा से भी पसंद आते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मम्मी आप लोग के कपड़ा नहीं है यहाँ से, ये नेहा आप लोग तो दे दिए थे। ये तो रचना की है, सेब का मीठा रखा। Bye. See you in. Bye.